बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक न्यू वीकली फोरकास्ट। माजरत के साथ कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई थी मगर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं वीडियो कल अपलोड नहीं कर पाया और मेरी तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से मैं दोबारा रिकॉर्ड करता और मैं आप लोगों को वीडियो जो है अपलोड करता। तो जिसकी वजह से मैं आज के दिन यानी कि मंडे वाले दिन ये मैं वीकली फोरकास्ट कर रहा हूँ रनिंग मार्केट के अंदर। मार्केट आज स्टार्ट हो चुकी है, तो हम आज डिस्कस करेंगे इसको। हम फंडामेंटल ओवरऑल हम मार्केट का जायज़ा लेंगे, मंथली टाइम फ्रेम भी हम चेक करेंगे और साथ में हम फंडामेंटल भी देखेंगे कि इस वीक जो है हमें फंडामेंटल कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि मैं जो है वीकली फोरकास्ट डिटेल के अंदर जी डिस्कस करने वाला हूं। माय नेम इज मलिक रणवीर एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। एनालिसिस शुरू करने से पहले जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली एनालिसिस की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम वीकली फोरकास्ट। जी माय डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले हम फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे कि इस वीक हमें कौन कौन सी न्यूज़ेस देखने को मिल रही हैं। तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस वीक हमें न्यूज़ेस कौन सी देखने को मिल रही हैं। तो चलें जी, स्क्रीन की तरफ जाते हैं। ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है जी, ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है यानी कि आज मंडे है, 5 दिसंबर को ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है और इस वीक का जो एंड है वो 9 दिसंबर को इस वीक का एंड हो रहा है। तो इस वीक हमें कौन कौन सी न्यूज़ देखने को मिल रही हैं, इन पे हम बात करते हैं। आज सुबह न्यूज़ थी यूरो की, ये न्यूज़ गुजर गई है। आज के दिन की हमारी जो सेकंड न्यूज़ है 8 PM बजे हमारी न्यूज़ है, यूएसडी की न्यूज़ है और ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है ISM सर्विस PMI। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इस न्यूज़ पे जी मार्केट के अंदर जितने भी यूएसडी के पेयर हैं, खासतौर पे गोल्ड, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। इसके बाद मैं बात करूं 6 दिसंबर की, अगर मैं बात करूं यानी कि कल वाले दिन, मंगल वाले दिन की बात करूं, तो हमारे पास AUD की न्यूज़ आ रही हैं जी। दो न्यूज़ हैं, कैश रेट है और दूसरा RBA रेट स्टेटमेंट है। ये दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और दोनों न्यूज़ पे AUD के जितने भी पेयर हैं, AUD USD हो गया और भी AUD के जितने भी पेयर हैं उन पे हमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हमारे पास 7 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो AUD की अगेन न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, GDP क्वार्टर बाय क्वार्टर। इस न्यूज़ पे भी AUD के पेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी। इसके बाद कैट की दो न्यूज़ हैं, BOC रेट स्टेटमेंट है और ओवरनाइट रेट है। जो BOC रेट स्टेटमेंट है, ये सारे बैंक जितने भी हैं वो अपनी स्टेटमेंट देंगे यानी कि क्लोजिंग देंगे इस साल की। और इस न्यूज़ पे कैट के पेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलने वाली है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं 8 दिसंबर की, अगर मैं बात करूं तो यूरो की हॉलीडेज़ है। इसके बाद यूरो की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ECB प्रेसिडेंट की स्पीक है और इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं रहेगी। इसके बाद USD की न्यूज़ है जी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके बाद CHF की न्यूज़ है, ये भी स्पीक है, ये भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, कुछ खास मूवमेंट नहीं रहेगी। इसके बाद कैट की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है PMI, इसमें भी थोड़ी बहुत जो है कैट के पेयर के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा लास्ट डे स्टार्ट हो जाएगा 9 दिसंबर। इसमें USD की न्यूज़ है जी, कोर PPI मंथली बाय मंथली और PPI मंथली बाय मंथली। ये दोनों न्यूज़ेस जो हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेस हैं और काफ़ी ज़्यादा मूव रहेगी USD के पेयर पे। इसके बाद जी हमारे पास USD की अगेन न्यूज़ है, UOM कंज्यूमर सेंटीमेंट, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इस न्यूज़ पे भी मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके बाद मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जी, UOM की है जी, इन्फ्लेशन है,
ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, कुछ खास मूवमेंट नहीं रहेगी। अगर ओवरऑल मैं इस वीक के फंडामेंटल की बात करूं तो इस वीक हमें अच्छे खासे फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं जी, एयूडी के, कैड के और यूएसडी के। इन तीन पेयर पे हमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। तो अब चलते हैं जी टेक्निकल की तरफ। जी माय डियर ट्रेडर्स, टेक्निकल में हम सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे कि डॉलर इंडेक्स की हमें कौन सी मूवमेंट देखने को मिलेगी जी इस मंथ, क्योंकि हमारा मंथ भी एंड हुआ है जी नवंबर वाला और हमारा न्यू मंथ स्टार्ट है जी दिसंबर। तो इस मंथ हमें यूएसडी इंडेक्स के अंदर कौन सी मूवमेंट देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। चार्ट की तरफ अगर हम जाएं, चार्ट की तरफ अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में जो इसका ट्रेंड है वो हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है जी। जो डॉलर इंडेक्स की जो मूवमेंट है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर वो हमें एक असेंडिंग चैनल के अंदर उसकी हमें एक मूवमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने इस चैनल का यहाँ पे फर्स्ट वे यहाँ पे मुकम्मल की, यहाँ पे सेकंड की और यहाँ पे थर्ड वे मुकम्मल करके हमें इसकी यहाँ पे डाउन मूवमेंट देखने को मिली है जी। इस लेवल पे इसने अपनी थर्ड वे यहाँ पे मुकम्मल की है 113.50। इस लेवल पे इसने अपनी थर्ड वे मुकम्मल की है। और यहाँ पे अगर आप देखें 1 और 2 मंथ से इसने बीरिश की क्लोजिंग दी है। अभी जो ये हमारा मंथ स्टार्ट हुआ है ये भी बीरिश के अंदर ही स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे इसके चांसेस हैं कि मार्केट जो है इस मंथ जी इस लेवल को टच करेगी, इस लेवल को 102.220 इस लेवल को टच करेगी। और यहाँ पे फिर हम वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जी ये अपनी इस इम्पल्स की जी यहाँ पे अपनी 50% रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट करेगा। यहाँ पे फिर हम वेट करेंगे, हो सकता है कि यहाँ से हमें इसकी दोबारा यहाँ से बुलिश मूवमेंट देखने को मिले, दोबारा इस लेवल को टच करे 113.50 इस लेवल को टच करे, यहाँ पे ये अपना डबल टॉप बनाए, डबल टॉप बना के हम इसकी दोबारा यहाँ से सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और फिर जी यहाँ पे ये अपने इस लेवल को टच करेगी 95.530 और यहाँ पे जी अपनी फोर्थ वे मुकम्मल करेगी। एक तो ये सिनेरियो है जी डॉलर इंडेक्स का मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। दूसरा हमारे पास सिनेरियो ये है कि हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को रिजेक्ट कर दे 102.220 इस लेवल को रिजेक्ट कर दे, इसका ब्रेकआउट दे दे और कंटिन्यू जी इस लेवल को जाके टच कर सकती है। और यहाँ पे जब अपना फोर्थ वे मुकम्मल करेगी 95.530 इस लेवल को जाके टच करेगी। फिर इस लेवल से, इस पॉइंट से जी यहाँ से हमें इसकी बुलिश मूव देखने को यहाँ से मिल सकती है। मगर ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, इसके ट्रेंड की बात बताऊँ, इसकी मूवमेंट के बारे में बताऊँ, ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो यूएसडी की जो लॉन्ग टर्म जो मूवमेंट है वो बीएच के अंदर रहने वाली है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हम दूसरे पेयर को डिस्कस करते हैं इसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो डॉलर जो है टेक्निकल बेस पे हमें वीक देखने को मिल रहा है। तो अब दूसरे हम पेयर को डिस्कस करते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन है जी टेक्निकल मूव के अंदर। तो चलते हैं जी दूसरे पेयर की तरफ। जी माय डियर ट्रेडर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर है वो है जी एयूडी यूएसडी यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जी हम वीकली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे। इसका मैंने मंथली टाइम फ्रेम डिस्कस किया हुआ है, जो मेरी लास्ट वीकली फोरकास्ट था लास्ट वीक का, तो उसमें मैंने डिटेल के अंदर बात की हुई है जी मंथली टाइम फ्रेम में। तो इस वीकली फोरकास्ट में मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस करूंगा। फिर इसके मैं इंटरडे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कौन सी मूवमेंट है। अगर मैं इसके वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो जो इसका ट्रेंड है वो एक बीएच के अंदर ट्रेंड है। यहाँ पे हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे एक लेवल देखने को मिला था जी मार्केट का 0.67760, ये हमें लेवल देखने को मिला था। और लास्ट वीक जो हमारा वीक क्लोज हुआ था उस वीक की अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो बुलिश के अंदर क्लोजिंग है और उसने इस लेवल का भी ब्रेकआउट किया। तो ये जो हमारा वीक स्टार्ट हुआ है, जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिली है।
तो अगर मैं इसकी अब ट्रेंड की बात करूं, इसके अगर मैं मूव की बात करूं, तो इसके जो लॉन्ग टर्म जो इसकी जो मूवमेंट है वो यहाँ से हमें बुलिश देखने को मिल रही है। ये यहाँ से ऊपर जो हमें एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, यहाँ पे इसने इसका फर्स्ट वे मुकम्मल किया, यहाँ पे सेकंड वे, और यहाँ पे ये थर्ड वे अब मुकम्मल करने जा रही है जी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने इसकी सेलिंग के अंदर नहीं बैठना, क्योंकि जो AUD USD की जो मूवमेंट है लॉन्ग टर्म वो बुलिश के अंदर है। अब चलते हैं जी इसके 4 आवर टाइम फ्रेम में कि 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें क्या बता रहा है। जी माय डियर ट्रेडर्स, अगर इसके मैं 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करूं, इंटरडे की बात करूं, तो यहां पे देखें जो AUD USD की जो मूवमेंट है वो हमें यहां पे एक असेंडिंग चैनल के अंदर मूव देखने को मिल रही है। यहां पे रिसेंटली इसने अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल को यहां पे ब्रेकआउट किया, तो यहां पे इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, इसको यहां पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जिसने इसका रिटेस्ट भी यहां पे मुकम्मल कर लिया, और जो लास्ट क्लोजिंग अगर यहां पे देखें तो मारो बूजो टाइप जो है बुलिश की यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसका क्या मतलब है कि इंटरडे में भी इसके अंदर बुलिश मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि बायर्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से हम इसको बाय करेंगे जी। इंटरडे में भी आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म जिसकी जो मूवमेंट है वो भी बाय के अंदर है। तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सेलिंग के अंदर ना बैठिएगा, आपने इसकी बाय की एंट्री तलाश करनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पेयर है। डियर ट्रेडर्स, नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर है वो है जी USD कैड का। USD कैड को भी हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके वीकली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। अगर मैं इसके मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं तो इसका जो ट्रेंड है वो यहाँ से हमें इसका बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे USD कैड ने क्या किया जी, यहाँ पे हमें एक बहुत इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिला 1.40370। ये इसका हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिला है जी। यहाँ पे इसने अपना ट्रिपल टॉप बना के, वन टॉप, सेकंड टॉप एंड ट्रिपल, यहाँ पे इसने अपना ट्रिपल टॉप बना के हमें इसकी यहाँ से बुलिश मूव बियरिश मूव देखने को मिली है जी। तो 2 मंथ से एक एंड टू मंथ से इसने जी बियरिश की क्लोजिंग दी है। अब जो नेक्स्ट इसका प्लान है वो लॉन्ग टर्म जो है इसकी बियरिश मूवमेंट रहने वाली है जी इस लेवल तक 1.26460, इस लेवल तक इसकी यहाँ पे मूवमेंट रहने वाली है। ये भी इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, और नीचे जी अपनी ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे टच करेगा। फिर यहाँ पे हम इसका वेट करेंगे कि अगर ये इस लेवल का ब्रेकआउट करती है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है, तो फिर ये कंटिन्यू जी सेलिंग के अंदर रहेगी। तो ओवरऑल अगर मैं USD कैड की ट्रेंड की बात करूं तो इसका बियरिश ट्रेंड अब यहाँ से रहने वाला है जी। अब वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में ये हमें क्या बता रहा है जी। माय डियर ट्रेडर्स, वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें दो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये लेवल है जी 1.32700, एक ये लेवल है, और ये हमारे पास एक ये लेवल है 1.39162, एक ये लेवल है। अभी आप लोगों ने इसकी सेलिंग की ट्रेड जो है नहीं लेनी, वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने कहां से लेनी है। देखें अभी जो है ना मार्केट इन दो लेवल्स के दरमियान में जो है ना मूव कर रही है, तो यहां से हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ से हमें इसकी दोबारा यहाँ से बुलिश मूव देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर डबल टॉप बनाए, वन टॉप एंड सेकंड टॉप, इस लेवल को टच करे 1.39162, इस लेवल को टच करे। इस लेवल से फिर जी आप इसकी लॉन्ग टर्म पोजीशन सेलिंग के अंदर ले सकते हैं। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों को मार्केट जी USD कैड इस लेवल का ब्रेकआउट दे 1.32700, इस लेवल का ब्रेकआउट दे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपने जी इसको यहां से सेल करना है जी। तो अभी ये नो ट्रेड जोन एरिया है, अभी जहां पे ये USD कैड मूव कर रहा है ये नो ट्रेड जोन एरिया है। तो मैंने आप लोगों को दो लेवल्स बताए, इन दो लेवल्स पे आप लोगों ने वेट करना है,
1.32700 वाला लेवल ब्रेक हो तो सेल करना है, या 1.39162 वाले लेवल को टच करे, डबल टॉप बनाए, तो वहां से आप लोगों ने इसकी लॉन्ग टर्म पोजीशन सेलिंग के अंदर रहनी है जी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इसके ट्रेंड की बात करूं, इसकी मूवमेंट की बात करूं, तो वो बियरिश रहने वाली है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पेयर डियर ट्रेडर्स। लास्ट हमारे पास जो पेयर है वो है जी गोल्ड का, आप सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट। गोल्ड को जी हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम वीकली टाइम फ्रेम, फिर हम इंटरडे में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इंटरडे में इसलिए हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मंडे वाले दिन जी हमारी गोल्ड पे इंटरडे की वीडियो आप लोगों को मिलती है। तो संडे के दिन आप लोगों को वीकली फोरकास्ट नहीं मिला, तो मंडे वाले दिन आपको वीकली फोरकास्ट भी मिल रहा है और गोल्ड की इंटरडे एनालिसिस की वीडियो भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। तो अगर मैं इसके मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं, तो गोल्ड की जो मूवमेंट है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक बुलिश फ्लैग के अंदर मूव कर रही है। तो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट की बात करें, यहां पे अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट की बात करें 1615 वाले लेवल पे गोल्ड ने जी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे इसकी 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके हमें यहां पे इसकी बुलिश मूव देखने को मिली है। जो लास्ट वीक जो मैंने इस पे एनालिसिस किया था उसमें भी मंथली टाइम फ्रेम मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको क्लियर ही बताया था कि नवंबर की जो क्लोजिंग होगी वो बुलिश के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो बुलिश के अंदर क्लोजिंग हुई है और मारो बूजो टाइप जो है कैंडल हमें क्लोज देखने को मिली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गोल्ड के अंदर जो प्रेशर है, जो बुलिश का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो गोल्ड की अब जो लॉन्ग टर्म जो मूवमेंट है वो बुलिश के अंदर रहने वाली है। हो सकता है इस मंथ की जो क्लोजिंग हो वो भी इसी तरह मारो बूजो टाइप कैंडल हमें क्लोज देखने को मिले, इस लेवल को जाके टच कर सकती है, 1920 वाले लेवल को जाके टच कर सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो गोल्ड की जो मूवमेंट है वो बुलिश के अंदर रहने वाली है, तो आप इसकी सेलिंग के अंदर ना बैठिएगा। अब चलते हैं जी वीकली टाइम फ्रेम में कि वीकली टाइम फ्रेम जी हमें क्या बता रहा है। जी माय डियर ट्रेडर्स, वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने इसकी अगर ट्रेड लेनी है तो उनको मैं यहां पे बता देता हूं, जो आप लोगों ने अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड इसकी लेनी है तो यहां पे अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने इस लेवल को टच किया हुआ है जी, 1811 वाले लेवल को यहां पे टच किया हुआ है। तो अभी आप यहां पे होल्ड कर लें, मार्केट जो है इस लेवल का अगर आप लोगों को ब्रेकआउट दे तो आप इसकी यहां से बाय की एंट्री लें, या अगर मार्केट जी इस लेवल को जाकर टच करती है, इस लेवल को, ये ऑलमोस्ट लेवल बनता है जी, मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट करा देता हूँ, 1775 ये लेवल बनता है जी। अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे टच करती है, यहाँ पे ये अपनी यहाँ पे थोड़ी सी अगर यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट दिखाती है, तो इस लेवल से 1775 वाले लेवल से आप इसको यहाँ से लॉन्ग टर्म जी बाय कर सकते हैं। तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम में आपको दो लेवल्स बताए हैं, 1811 इस लेवल पे आप लोगों ने वेट करना है, ये लेवल ब्रेक हो तो आप लोगों ने इसकी बाय की ट्रेड लेनी है। या अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट करती है मार्केट, देखें यहाँ पे अगर ये इसकी रिट्रेसमेंट करती है, रिटेस्ट करती है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम में क्या बनाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा। ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, और यहाँ पे ये राइट शोल्डर बना के हम इसकी यहाँ से बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो जिसने अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड लेनी है तो अभी यहाँ पे जस्ट होल्ड कर ले, मैंने आपको दो लेवल्स बता दिए। अब चलते हैं जी 4 आवर टाइम फ्रेम में, जो इंटरडे में ट्रेड करना चाहता है जी। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने लास्ट मंडे वाले दिन भी आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था मैंने, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जी बताया था जी। 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, फ्राइडे वाले दिन, जो लास्ट वीक का जो फ्राइडे था जब हमारी एनएफपी की न्यूज़ थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट जी यहाँ पे आप लोगों को रिट्रेसमेंट करेगी, मार्केट यहाँ से
50% यहाँ पे अपनी रिट्रेसमेंट करके हमें इसकी यहाँ से बुलिश मूव देखने को मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ही हुआ है, मगर हमारा जो डाटा था, जो हमारी न्यूज़ थी, डॉलर की जो न्यूज़ थी, उसमें डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ था, मगर उसके बावजूद ही मार्केट ने क्या किया जी, हमारे टेक्निकल को एक्सेप्ट किया, हमारे इसने टेक्निकल को फॉलो किया। क्योंकि मैं आपको हमेशा बार बार यही कहता हूं कि फंडामेंटल जो भी आ जाए, मार्केट जो है हमेशा अपने टेक्निकल को फॉलो करती है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये ट्रेड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, जो मेरे वीआईपी मेंबर्स हैं उन्होंने ये ट्रेड एक्टिव की हुई है। तो ये ट्रेड हमारी जी चल रही है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड हमारी 242 प्लस पिप्स प्रॉफिट में ये ट्रेड चल रही है। तो जिन्होंने अभी इसकी जहाँ पे ट्रेड नहीं ली उनको मैं रिकमेंड कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने वेट करना है 4 आवर टाइम फ्रेम में। अगर इसकी आपको क्लोजिंग मिलती है इस लेवल की, इस लेवल का आप लोगों को ब्रेकआउट मिलता है 1807 का आप लोगों को ब्रेकआउट मिलता है 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो आप लोगों ने इसकी यहां से बाय की ट्रेड लेनी है जी। जो आप लोगों का बाय का जो टारगेट होगा 1870 आप लोगों का बाइंग का टारगेट होगा जी। तो ये था जी हमारा वीकली फोरकास्ट। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को हमारा फोरकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह ही अच्छी अच्छी ट्रेडिंग चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच जी। इजाज़त चाहूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट और अदर एनालिस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।